ज़्यादातर कपल्स के बीच में, पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन गैप क्यों होता है? वो आपस में बातें क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं करते? बस एक फॉर्मल रिश्ते को जीते रहते हैं। इस बात का जवाब मैं आपको आज दूंगा। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में ना ज़्यादातर रिश्ते जो बनते हैं ना, वो एक बड़ी कमज़ोर नींव पे बनते हैं। नींव क्या होती है? रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना, सेक्स के रिलेटेड प्लेजर, जो सुख मिलता है आपको, और सोसाइटी का कंपल्शन। इन कारणों से ज़्यादातर लोग शादी करते हैं। तो जब नींव ही इतनी कमज़ोर होगी तो इमारत कैसी होगी? और दोस्तों, एक चीज़ और है, खासकर हमारी सोसाइटी में हम क्या करते हैं, बचपन से एक लड़की को बड़ा कमज़ोर बना देते हैं। ना पढ़ने लिखने देते, सिर्फ घर के काम कराते हैं, बाहर नहीं जाने देते, अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं, ताकि एक दिन हम उसे किसी और का डिपेंडेंट बना दें, वो किसी और इंसान के साथ दबकर अपना जीवन बिता दे, उसकी हो जाए। ये भी एक कारण है हमारे यहाँ शादी होने का। बेटी पैदा हो गई तो बस एक ही टारगेट है, इसको विदा कर देना है, पराया धन है। ऐसी गिरी हुई मानसिकता रख के कई लोग चलते हैं। अब दोस्तों, मैं फ्रैंकली बोलूं कि सेक्स या रिप्रोडक्शन ये शादी के पार्ट है, इनमें कुछ गलत नहीं है। कि मैं सेक्स को बोलूं गलत शब्द है, पाप है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप इंसानों में और जानवरों में कुछ तो फर्क करोगे ना। जो जीव जंतु होते हैं वो अपनी नीड्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं, नीड्स के ऊपर, ज़रूरतों के ऊपर चलते हैं। ज़रूरतें क्या होती हैं? अपना पेट भरना, सोना, अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना, डिफेंस करना, बच्चे पैदा करना। इतनी सिंपल लाइफ वो जीते हैं और एक दिन मर जाते हैं। अब इंसानों में और जानवरों में कुछ तो फर्क होगा ना। हम सोशल एनिमल हैं, इंटेलिजेंट एनिमल हैं। तो अगर हम बिल्कुल ही जानवरों की तरह जीने लगे कि शादी करनी है सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्स के लिए, तो हम में और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाएगा? और दूसरी बात, चलो जानवर तो जानवर है, वो जो कर रहे हैं उसमें खुश हैं। हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें इंसानों वाली ले आते हैं, मैच्योरिटी वाली ले आते हैं। जैसे रिलेशनशिप भी लाइफ लॉन्ग बनाना है और उसका पर्पस भी वही जानवरों वाला रहेगा, और नेगेटिविटी आ गई। पर्पस वही हो गया नीड्स बेस्ड, टेम्परेरी, और साथ बनाना है पूरे जीवन का। दो बिल्कुल गलत चीजें साथ में जुड़ गई हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी, लड़ाइयाँ होंगी, मनमुटाव होंगे, आपस में बातचीत नहीं होगी, फॉर्मेलिटी होगी। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म नीड्स के बेसिस पे, इंस्टेंट नीड्स के बेसिस पे हम लाइफ लॉन्ग का रिश्ता बना रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। इसलिए जब दो लोगों की शादी होती है, स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं होती, हनीमून फेज चलता रहता है, बच्चे पैदा करते हैं, एंजॉय करते हैं, तब भी बातचीत नहीं होती आपस में। और धीरे धीरे जब ये चीज़ें गुजर जाती हैं, एक नॉर्मल लाइफ सामने आ जाती है, तो हम आपस में एडजस्ट नहीं कर पाते। दो अनजान लोगों की तरह ही जीते रहते हैं, जिनका कनेक्शन या तो टूट गया है रिप्रोडक्शन का, सेक्स का, या कम हो गया है। उसके अलावा क्या? आपस में कुछ भी नहीं, कोई बात शेयर नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी, जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहाँ परेशानियाँ होंगी। और फिर हम सोसाइटी के प्रेशर में, रिश्तेदारों के प्रेशर में एक दूसरे के साथ रहते चले जाएंगे और जीवन खत्म हो जाएगा। यहाँ खत्म होती है एक डल लाइफ, एक बेकार लाइफ। दोस्तों, हमें नींव को मजबूत करना है, सही नींव को डालना है इतने बड़े रिश्ते में। ये एक मंजिल का घर नहीं है, ये 100 मालों की इमारत है। सालों साल चलना है इसने। इसकी नींव बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, अल्ट्रा मजबूत होनी चाहिए। और मजबूत कैसे बनेगी? दोस्तों, शादी करने का सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी पर्पस है कंपेनियनशिप। एक इंसान का साथ लाइफ भर के लिए, एक दोस्ती जो लाइफ लॉन्ग चलेगी। दो लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, अच्छे बुरे दिनों में साथ खड़े रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, पूरी दुनिया को मिलकर साथ में फेस करेंगे। यह है पक्की नींव। आप किसी से शादी कर रहे हो, सिर्फ लुक्स के बेसिस पे कर रहे हो कि मुझे इस इंसान के साथ रोमांस करना है, बच्चे पैदा करने, खत्म, बेकार है वो रिश्ता। प्रॉब्लम होंगी। आप ये सोचो कि मुझे एक कंपेनियन चाहिए, एक अच्छा सच्चा दोस्त चाहिए लाइफ लॉन्ग के लिए। उसी हिसाब से आप इंसान को जज भी कर पाओगे। उनके लुक से परे हटकर उनके स्वभाव को देखोगे, उनके विचारों को देखोगे, कंपैटिबिलिटी को देखोगे, आपस में मन मिलेंगे, एक दूसरे से बातें शेयर करोगे।
और जब एक दूसरे से इतनी गहरी दोस्ती हो जाएगी, इतना प्यार हो जाएगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो बाय प्रोडक्ट में रोमांस भी आएगा, परिवार भी आगे बढ़ाओगे, ये चीज़ें और अच्छी बन जाएंगी और वर्थवाइल बन जाएंगी। ये सिर्फ आपके शरीर को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को जोड़ पाएंगी। और आपका ये जो रिश्ता है, जो सालों साल चलना है, पूरे जीवन चलना है, ये किसी एक या दो चीज़ पर डिपेंड नहीं रहेगा। आपका जोड़ इतना मजबूत होगा कि आपको कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई परेशानी अलग नहीं कर पाएगी, कोई एक नीड खत्म हो गई तो भी अलग नहीं कर पाएगी, अच्छे बुरे दिन अलग नहीं कर पाएंगे। सदैव एक दूसरे का साथ निभाओगे। और सच्चा रिश्ता यही है, सच्चे पति या पत्नी यही है, वरना शादी करना बेकार है दोस्तों, शादी मत करो।